नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अरहंत मंगलम विषभोजिना मंगलम पूज्यपादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतं जिनागम पंथ मंगलम। राणं शरणं मे दंसणं च शरणं चर्य शरणं च संयमं च शरणं भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो। राग में तुम नहीं द्वेष में तुम नहीं ना विभावों में तुम क्लेश में तुम नहीं पा लिया आपने आप में आप धन हे विमर्श गुरु आपको शत नमन हे विमर्श गुरु आपको शत नमन हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। जय बोले देवदेव कजाशी आदिनाथ भगवान की, देवदेव कशी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शशन कजाशी महावीर स्वामी की, परम पुण्य भावनी संत राष्ट्रों की समाचार गुरुदशी विमर्श सागर जी महाराज की, जिनागम पंथ आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की जय हो, श्री विश्वास सागर जी महाराज की जय हो, श्री विश्वास सागर जी महाराज की जय हो, श्री समर्पण सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने जीवन का मर्म बताया, जिन्होंने धर्म के सूत्र बताए, पूज्य गुरुदेव से जो गुरु सूत्र प्राप्त हुए हैं, धर्म सूत्र प्राप्त हुए हैं, वही आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। पूज्य गुरुदेव मुझे आशीष प्रदान करेंगे। नमोस्तु भगवान। संत नगर में आते हैं श्रावक जन हर्षाते हैं, संत नगर में आते हैं श्रावक जन हर्षाते हैं, जीवन है पानी की बूंद गा गा कर समझाते हैं, जीवन है पानी की बूंद गा गा कर समझाते हैं। सूरी विमल सागर हो सूरी विमल सागर सद्बोध कराए रे, जीवन है पानी की बूंद जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जदु जिनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ। संत नगर में आते हैं श्रावक जन हर्षाते हैं। जब जब किसी संत का आगमन होता है तब श्रावक जनों को बहुत प्रफुल्लता होती है, प्रसन्नता होती है।
और जीवन है पानी की बूंद गा गा कर समझाते हैं। और जब भी कोई गुरु महाराज तुम्हारे बीच में आते हैं, संतजन तुम्हारे बीच में आते हैं, भले ही वो ये जीवन है पानी की बूंद तुम्हें ये भजन सुनाए या ना सुनाए, क्योंकि ये भजन सुनाने वाले या तो पूज्य गुरुदेव मिलेंगे या उनके चेले मिलेंगे, लेकिन जिस भी संत का, जिस भी साधु का, जिस भी महाराज का आपको सानिध्य मिलेगा, वो आपको जीवन है पानी की बूंद का मय में अवश्य समझाएंगे। क्योंकि ये सच्चाई है कि जब तक जीव को अभाव का एहसास नहीं होता, तब तक भी वो कुछ करने के लिए प्रेरित नहीं होता। जब भी जीव को प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, हमेशा दो चीज़ों से मिलता है। या तो उसको मोटिवेशन तब मिलता है कि मुझे अगर ऐसा ऐसा करूंगा तो ये उपलब्धि होगी, और दूसरा मोटिवेशन तब मिलता है जब जीव को ये समझ में आता है कि अगर मैं ऐसा ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे साथ ऐसा ऐसा अभाव को प्राप्त हो जाऊंगा। बच्चे जो पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, परीक्षा के समय पर माता पिता जब उनको बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, प्रेरित कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं, तो माता पिता दो प्रकार से मोटिवेट करते हैं कि देख बेटा तू पढ़ ले, लिख ले, खेलने कूदने में समय बर्बाद मत कर। क्यों? क्योंकि देख अगर तू पढ़ लिख लेगा तू ऐसे ऐसा आईपीएस बन जाएगा, तू ऐसा ऐसा डॉक्टर बन जाएगा, तू इंजीनियर बन जाएगा। उसको क्या प्राप्त होगा उससे मोटिवेट करते हैं। लेकिन जब माता पिता ये देखते हैं कि ये बच्चा उससे मोटिवेट नहीं हो पा रहा, अभी भी उसका खेलने कूदने में ही मन लग रहा है, अभी भी उसका यार दोस्तों के साथ घूमने में ही मन लग रहा है, फिर माता पिता क्या समझाते हैं कि देख अगर तूने पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो तू फेल हो जाएगा, तेरे सारे फ्रेंड्स आगे निकल जाएंगे, तुझे उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा, सब पड़ोसी तेरी हंसी करेंगे। तो जब बच्चा ये सोचता है कि नहीं मेरे जितने भी सारे मित्रगण हैं सारे के सारे आगे निकल जाएंगे और मैं ही केवल पीछे बचूंगा, तो फिर वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाता है। गुरुजन तुम्हें दो प्रकार से प्रेरणाएं देते हैं। गुरुजन बताते हैं कि बेटा अगर तुम धर्म का पालन करोगे, अगर अपने कर्तव्यों का पालन करोगे, अपने श्रावक के आवश्यकों का पालन करोगे, तो तुम्हें ऐसा ऐसा स्वर्ग आदि का वैभव भी मिल जाएगा। क्योंकि कर्मों का क्षय तो अभी तुम्हें उसमें तो इंटरेस्टेड हो नहीं, अभी तो केवल पुण्य के वैभव में इंटरेस्टेड हो रहे हो। सच बात यह है जितने भी लोग मंदिर में आ रहे हैं, पूजाएं कर रहे हैं, चाहे अभिषेक कर रहे हैं, सच्ची सच्ची बताओ कहाँ जाना चाहते हो? स्वर्ग जाना चाहते हो। क्यों? स्वर्ग में सुख है? बताते यही है बेटा, स्वर्ग में सुख है बताते यही है, और इस संसार में कहीं सुख नहीं है बताते ये भी है। तुम अपने मतलब की बात सुनते हो। जब तुम वैराग्य भावना पढ़ते हो तो उसमें एक लाइन आती है, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिर्फ साधन करते संयम सो अनुरागे। अगर इस संसार में सुख होता तो तीर्थंकर भगवान क्यों त्यागते? अरे तुम्हें तो स्वर्गों में सुख मिल रहा है, लेकिन स्वर्गों में भी जिनको सुख मिल रहा है वो भी जिनके चरणों के दास हो रहे हैं, जिनकी राजसभाओं में सौदाई इंद्र आदि देव आकर बैठ रहे हैं, जिनके भोजन की व्यवस्था, वस्त्रों की व्यवस्था, खेलने के लिए मित्रजनों की व्यवस्था, सब कुछ कहां से हो रहा है? स्वर्गों से हो रहा है। लेकिन उन तीर्थंकर भगवान को इस संसार में सुख नहीं मालूम पड़ रहा। पर गजब है तुम्हारे लिए, तुम तीर्थंकर भगवान को चैलेंज देने के लिए खड़े हुए हो कि भगवान आपको भले ही सुख ना मिला हो, पर मैं इस संसार में सुख ढूंढ कर रहूंगा। बेटा तुम क्या सुख ढूंढोगे? भगवान शैवा सिद्धि तक घूम आए। आदिनाथ भगवान कहां से आए थे? शैवा सिद्धि से आए थे। उससे ज्यादा सुख अन्य किसी देव के पास नहीं होता, लेकिन उन्हें शैवा सिद्धि में भी भौतिक सुख मिला।
और भौतिक सुख क्या है? कल मैंने बताया था, केवल क्या है? प्रतिकूलता का नाश होना ही भौतिक सुख है। लेकिन वास्तविक सुख वो है जिसके बाद दुख नहीं आता। अगर तुम्हारे पास, तुमने आज तक जितने भी सुख साधन जोड़ रखे हैं, भले ही स्वर्गों वाले ना जोड़ रखे हो, लेकिन मनुष्य वाले तो जोड़ रखे हैं, एक साधन केवल ऐसा बताओ कि जिसको भोगने के बाद तुम ये कह दो कि अब इसके बाद इस जन्म तो मुझे कभी दुख नहीं होगा। सुबह भोजन करोगे, शाम को वापस भूख का दुख। अभी पानी पियोगे, घंटे 2 घंटे बाद फिर प्यास का दुख। अभी बढ़िया एसी कूलर में बैठ जाओगे, लेकिन जैसे ही लाइट चली जाएगी या कहीं बाहर जाना पड़ेगा, वापस से फिर वही दुख। कोई एक सुख तो बता दो, क्योंकि सुख किसको कहते हैं? जिसके बाद दुख नहीं आता। तीर्थंकर भगवान ने सहवास सिद्धि तक जा जाकर देख लिया, 33 सागर की आयु तक उस अनुकूलता को भोग कर देख लिया, लेकिन उन्हें उसमें सुख मिला नहीं। इसलिए वहां पर लिखा गया, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को सिर्फ साधन करते, संयम सो अनुरागे। अगर ये बात पक्की है कि साधना करने में सुख नहीं मिलता, क्या महाराज जी आप साधना कर रहे हो, कह रहे हो सुख नहीं है, फिर काहे को साधना कर रहे हो? फिर तो हम बढ़िया हैं, हम कम से कम ये तो कह देते हो थोड़ा सा ही सही, लेकिन सुख हमें तो मिलता है घर में रहते हुए। आप कह रहे हो साधना करते हो सुख नहीं मिलता, ये आपका एक्सपीरियंस है। हाँ, मेरा ये 10-11 साल का एक्सपीरियंस है बेटा। साधना करते हुए सुख नहीं मिलता, साधना का फल हमेशा सुख हुआ करता है। अगर साधक साधना में सुख ढूंढने लग जाए तो ध्यान रखना, उसकी साधना उसको कभी सुख नहीं दे पाएगी। जो बच्चा पढ़ रहा है, पता चला अपने घर की जगह दूसरे शहर में जाके पढ़ रहा है, रूम लेकर पढ़ रहा है, पता नहीं लाइट आ रही है नहीं आ रही, घर में तो एसी लगा था, वहां पर हो सकता है पंखे के नीचे पढ़ रहा हो, सर्दी गर्मी सब सहन कर रहा है। घर में था, बढ़िया मर्सिडीज में घूमता था, पता चला वहां पे ऑटो में जाना पड़ रहा है। लेकिन वो बच्चा क्या जानता है कि बस 2, 4, 5 साल की बात है, अगर मैंने यहां पे मेहनत कर ली तो फिर आगे का जो मेरा 50 साल का जीवन होगा वो कैसा होगा? सुख में होगा। अभी 5 साल की मुझे मेहनत है, 5 साल की साधना है, लेकिन अगर ये 5 साल की मैंने साधना कर ली तो 50 साल का जीवन मेरा सुख में होगा। और अगर वो बच्चा 5 साल की उस स्टडी के टाइम पीरियड में सुख ढूंढने लग जाए तो 5 साल तो मिल जाएगा सुख, क्योंकि अभी तो घर वाले खर्च कर रहे हैं ना, अभी तो पिताजी पूरा कमा कमा के दे रहे हैं ना, पॉकेट खर्च तो पिताजी से मिल रहा है ना। पढ़ो मत पढ़ो क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन उस 5 साल बीतने के बाद फिर क्या मिलेगा? इसलिए आचार्य भगवंत बोलते हैं कि बेटा तू उसको देख, एक तो सद्भाव को देख। अगर तू साधक है तो साधक बनने पर क्या मिलेगा, और अगर तुम श्रावक हो तो तुम ये देखो बेटा कि अगर तुमने इस छोटे से जीवन में, कल भी मैंने बोला था कि मनुष्य का जीवन सबसे छोटा है। जो हम बोलते रहते हैं ना, जीवन है पानी की बूंद, जीवन है पानी की बूंद। वाकई में अगर पानी की बूंद किसी का जीवन है तो वो कैम भूमि के मनुष्य तिर्यंचों का ही जीवन है। क्योंकि ज्यादा ज्यादा अगर तुम्हें जीवन मिला है तो कितने साल? 70 साल 80 साल, और बहुत ज्यादा पुराना घी किसी ने खाया हो तो 90 साल खींच लो, क्योंकि नए वाले तो चलने नहीं है 90 साल, ये तो सब 60-70 में ही निवट लेने हैं। और वो भी कब? जब तुम पूरा जीवन जी पाओ तब। लेकिन इसके बाद जब जाओगे तो बेटा वो चाहे ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे,
दोनों ही सेम प्रोसेस है। स्वर्ग में भी जाओगे तो सबसे छोटे देव की जो आयु होती है वो होती है 10,000 वर्ष, और अगर नीचे गए तो सबसे छोटे नारकी की, पहले नरक के नारकी की सबसे कम आयु अगर होती है तो वो भी होती है 10,000 वर्ष, और स्वर्ग में सबसे हाईएस्ट आयु होती है 33 सागर, और नरक की भी सबसे हाईएस्ट आयु होती है 33 सागर। 10,000 वर्ष से 33 सागर तक की बात है। अभी तो सागर का भी तुम लोगों को आइडिया भी नहीं है। शास्त्रों में अगर पढ़ लोगे तो दिमाग चकरा जाएगा। शास्त्रों में आता है 12 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा और 12 किलोमीटर ही गहरा ऐसा एक गड्ढा खोदो। आज तक खोदा कभी? खोद भी नहीं पाओगे, दिमाग में खोद लो। 12 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा और 12 किलोमीटर ही गहरा ऐसा एक गड्ढा खोदा, और उस गड्ढे में भेड़ का जो बच्चा होता है, वैसे तो उत्तम भूमि का बच्चा आता है, लेकिन तुम अपने यहाँ का ही ले लो कि जो भेड़ का बच्चा होता है उसका सबसे कोमल बाल होता है, इसलिए उसके बाल का अग्रभाग जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो पाए उससे उस गड्ढे को भरो। कितने बालों से भर जाएगा? उस पर हाँ इतना ठूस ठूस के भरोसो भी कि चाहे हाथी चल जाए, चाहे चक्रवर्ती की सेना चढ़ जाए, पर वो दबे नहीं। इतने बालों से भरना है, और फिर 100 सालों में एक बाल को निकालना है। कितने सालों में निकल जाएगा? जितने भी सालों में निकल जाए। तुम्हारे कैलकुलेटर फेल, तुम्हारा कंप्यूटर फेल, तुम्हारा एआई आ गया, एआई भी फेल, लेकिन जितने सालों में वो खाली हो जाए उतने का एक पल्य होता है, और पल्य से भी असंख्यात गुना बड़ा सागर होता है। ऐसे 33 सागर की आयु जीव कहाँ बांधता है? इस मनुष्य योनि में बांधता है। चाहे वो स्वर्ग की आयु रही हो और चाहे वो 7वें नरक के नारकी की आयु हो। जीवन कितना सा है? पानी की बूंद है। थोड़ा सा हमें कष्ट सहन नहीं हो रहा, थोड़ी सी अगर कह दिया जाए कि मंदिर आ जाओ, कि महाराज जी मंदिर तो आ जाएंगे लेकिन क्या है घर से बहुत दूराई पड़ती है, और क्या बिजनेस भी देखना है, घर भी देखना है। सच है तू सबको देख ले, क्योंकि तुम्हारा सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, अगर व्यापार कहीं होता है तो चारों गतियों में केवल मनुष्य गति में होता है। स्वर्गों में व्यापार होता नहीं, तिर्यंचों को तिर्यंच व्यापार करते नहीं, नारकी को फुर्सत नहीं। सारी फुर्सत किसको है? मनुष्यों को है। तो खूब बढ़िया आँख खुले, सुबह आँख खुले तब से दुकान की चाबी पकड़ो और रात को बढ़िया 9-10 बजे तक कमाते रहो, क्योंकि बस यही पर्याय मिली है। इसके बाद बिजनेस करने की पर्याय नहीं मिलेगी, व्यापार करने की पर्याय नहीं मिलेगी, जॉब करने की पर्याय नहीं मिलेगी, इसलिए अच्छे से कर लो। पर साथ साथ इतना सा चिंतन और कर लेना कि ये जॉब करते करते, बिजनेस करते करते, अगर परिग्रह का संचय करते करते अगर मेरा मरण हो गया, अगर मैंने इसमें कर्तव्यों का पालन नहीं किया, अपने आवश्यकों का पालन नहीं किया, तो मैं जाऊंगा कहां? क्योंकि ये बात तो पक्की है बेटा, इस पर्याय को छोड़कर तो जाना ही जाना है। कोई पट्टा करवा के नहीं बैठ गए, और गवर्नमेंट का भी पट्टा होता है, वो भी 99 साल का होता है, फिर उसको भी रिन्यू करवाना होता है। रिन्यू करवाने में भी दाम खर्च होता है। ऐसे ही अगर तुम्हें जो ये मनुष्य पर्याय मिली, अगर इसको भी रिन्यू करवाना है तो इसमें भी लक्ष्मी लगेगी, धन लगेगा। लेकिन कौन सा धन लगेगा? तुम्हारा पुण्य धन लगेगा।
पुण्य लक्ष्मी लगेगी। अगर तुमने इस मनुष्य योनि के योग्य भी अगर पुण्य का संचय किया होगा तो ये मनुष्य योनि मिलेगी, और वरना बहुत आरंभ बहुत परिग्रह केवल नरक गति का कारण है। एक बात और बता दूं, परिग्रह अलग है, वैभव अलग है। अभी तक तुमने ये तो सुना होगा कि परिग्रह दुख का कारण है, परिग्रह जोड़ लिया है, द्विगति में जाओगे, द्विगति में जाओगे। लेकिन परिग्रह वाकई में द्विगति का कारण है, लेकिन परिग्रह अलग है, वैभव अलग है। वैभव को कहीं पे भी द्विगति का कारण नहीं कहा। सारे जिनागम उठा के देख लेना, किसी भी जिनागम में वैभव को द्विगति का कारण नहीं कहा, लेकिन परिग्रह को द्विगति का कारण कहा। दोनों में अंतर क्या है? अंतर है भावों का। आचार्य भगवान उमा स्वामी महामुद्राज कहते हैं मूर्छा परिग्रह। परिग्रह क्या है? जो तुम्हारे मूर्छा का भाव है, आसक्ति का भाव है, वो परिग्रह है। वैभव तो पुण्य के योग से मिलता है। आचार्य भगवान कहते हैं जितने ऊपर ऊपर के देव होते हैं उनका परिग्रह कम होता जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि वहां पे वैभव बढ़ता जाता है। पहले स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग के देव का वैभव ज्यादा होगा, दूसरे से तीसरे बढ़ता हुआ जाएगा। और आचार्य भगवान कहते हैं कि परिग्रह घटता जाता है। तो परिग्रह घटता जाता है, इसका मीन्स क्या है? जो उनका मूर्छा का भाव है, जो आसक्ति का भाव है, वो घटता जाता है। आपको जो कुछ मिला है ये आपका पुण्य योग है। आप अगर दुकान के मालिक हो, फैक्ट्री के मालिक हो, शोरूम के मालिक हो, आपका पुण्य का उदय है। आपके पास घर है, कोठी है, बंगला है, आपके पुण्य वैभव है। खूब उपयोग करो, क्योंकि तुम्हें कोई खैरात में नहीं मिला, कोई तुम्हें दान दक्षिणा में नहीं मिला, तुमने खुद अपने पुण्य से उसको कमाया है। वर्तमान का पुण्य था, वर्तमान का पुरुषार्थ था, पूर्व का पुण्य था। इस कारण से चाहे तुम्हारे पास आज वो फैक्ट्री है, दुकान है, मकान है, शोरूम है, जो कुछ भी है, 4 फोर व्हीलर है कि 1 फोर व्हीलर है, जो कुछ भी है, सब तुम्हारे पुण्य से मिला है, तुम्हारे पुरुषार्थ से मिला है। खूब भोगो, पर बस इतना ध्यान रखो कि अगर उस वैभव में मूर्छा का भाव आ गया तो वो वैभव नियम से द्विगति का कारण होगा। और अगर उसमें तुम्हारा मूर्छा का भाव नहीं है, आसक्ति का भाव नहीं है, तो वो वैभव तुम्हें इस संसार में रोक नहीं पाएगा। मूर्छा का भाव, आसक्ति का भाव क्या है? यही भाव है कि पता चला कोई जिनालय में आयोजन हो रहे हैं, कोई मुनिराज के आहार विहार होना है, कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, कहा जैन साहब चलो बिहार में चलना है। हाँ चलो, कोई ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, माहौल ठीक नहीं है, बिहार में चलते हैं, थोड़ी सी अपना दल बल होगा तो अच्छे से बिहार हो जाएगा। कितने बज जाएंगे वैसे लौटते में? 9 तो बज ही जाएंगे। 9 पर क्या है, हम तो अपनी दुकान पर 8 बजे तक तो जाना ही पड़ता है। विचार करो। अरे दुकान जो तुमने खोली है, जॉब वाला अगर ये बात कहे तो बात समझ में आती है, क्योंकि वो तो वैसी नौकर है। लेकिन दुकान क्यों की जाती है? क्योंकि दुकान पे मालिक बनकर बैठा जाता है। कोई नौकर की ड्यूटी थोड़ी ना कि 8 बजे जाना है, माने 8 बजे जाना है। अरे तुम दुकान के मालिक हो, अगर किसी दिन कोई ऐसा आयोजन आ गया है, कोई ऐसा कार्य आ गया है, ध्यान रखो, अगर मुनिराजों के या धर्म के क्षेत्र में अगर तुम 1 घंटे लेट से भी जाओगे दुकान, बेटा लेकिन यहाँ से सौभाग्य लेकर जा रहे हो, यहाँ से पुण्य लेकर जा रहे हो। 1 घंटे बाद भी दुकान खोलोगे, लेकिन तुम्हें उस 1 घंटे में जितनी दुकानदारी नहीं होती, उससे ज़्यादा तुम पूरे दिन वहाँ पर बैठ के कमा लोगे।
और वरना बेटा पुण्य का उदय नहीं हुआ, तू भले ही नौकरों की तरह बिल्कुल 8 बजे कमीज 8 बजे चला जाए दुकान पर, लेकिन अगर तेरा पुण्य भाग्य नहीं है तो पता चलेगा 12 बजे तक उस मक्खियां ही दुकान पर आएंगी, ग्राहक ना आएगा। और अगर तेरा पुण्य का सौभाग्य हुआ तो पता चला कि सेठ जी शटर खोलने से पहले फोन आ गया कि सेठ जी जल्दी आ जाओ, दुकान के सामने ही खड़ा हुआ। मैं हमेशा कहता हूं कि जो ये पुण्य है, ये पुण्य, ये धर्म केवल परभव्य काम में नहीं आता, इसी भव्य काम में आता है। तुम विचार करो, जिस चीज की तुम्हारी दुकान है, जिस चीज की दुकान हो, जिस चीज का शोरूम हो, जिस मार्केट में तुम्हारी दुकान है उसी मार्केट में 50 दुकानें और भी हैं जो तुम्हारे जैसा फर्नीचर, तुम्हारी जैसा माल सब कुछ लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन ग्राहक 49 दुकान छोड़कर 50वीं तुम्हारी दुकान पर आ रहा है। बुला कौन रहा है? वो कपड़ा बाजार होता है ना, उसमें बाहर क्या होता है, एक लड़के को बिठाल दिया जाता है। तुम्हारी तरफ बिठाला जाता है, नहीं बिठाला जाता मुझे नहीं पता, हमारी तरफ बिठाल दिया जाता था। और उस लड़के का काम ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस वो लड़का इतना ही कहता है कि जो भी ग्राहक गुजर रहा है, भाई साहब आओ, नया माल आया है, नई वैरायटी आई है, आप देखो, एक बार तो देखो। और कई बार ग्राहक जब गुजर रहा होता है उसका मन भी नहीं होता, लेकिन उस लड़के की बात सुनकर कई बार वो दुकान में चला जाता है। तुम वो लड़का बिठाल पाओ या ना बिठाल पाओ, लेकिन पुण्य का लड़का जरूर बिठाल दो। जब ग्राहक गुजर रहा होता है मार्केट में से, बहुत सारी दुकानें होती हैं, लेकिन जिस दुकान के सामने वो पुण्य का लड़का बैठा होता है, वो ग्राहक को बुलाता ही मात्र नहीं है, उसका हाथ पकड़ के अंदर ले आता है। जो पुण्य का लड़का तुम्हारे ग्राहकों को खींच खींच के तुम्हारे दुकान तक लेकर जा रहा है, शोरूम तक लेकर जा रहा है, तुम उस लड़के को पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कि खाली पीली बस बिठा रखा है? अगर उसका पेमेंट नहीं किया, अगर उसको सुबह शाम भोजन नहीं दिया, तो कब तक बैठा रहेगा? वो सोचेगा ये सेठ तो बड़ा लोभी है कि बस मैं पूरी ड्यूटी दे रहा हूं और ये मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा। तो फिर अभी सेठ के यहां से उठते हैं और पड़ोसी दूसरे सेठ के यहां जाके बैठेंगे। उस पुण्य लड़के का पेमेंट क्या है? भोजन क्या है? जो सुबह शाम तुम मंदिर में आ रहे हो, यही उस पुण्य रूपी लड़के का पेमेंट है। निस्वार्थ भाव से आओ। वो एक कथानक चलता है ना, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। अरे जब तुम्हारे खूब अच्छे ग्राहक आ रहे हैं, जब तुम्हारे घर परिवार में शांति है, तभी तुम धर्म ध्यान कर लो, क्योंकि तब अगर धर्म ध्यान करोगे तो निस्वार्थ भाव से कर पाओगे। और वरना ये मानव मन है, घर परिवार में छोटी सी भी बात हो जाए, व्यापार थोड़ा सा भी डाउन हो जाए, फिर तुम कितना भी निस्वार्थ भाव से मंदिर आने का प्रयास करना, आ ना पाओगे। वो कहीं ना कहीं भाव आ ही जाएगा कि भगवान मेरा ऐसा ऐसा हो जाए, भगवान मेरे घर में ऐसा ऐसी दिक्कत आ गई है, ये काम ऐसा ऐसा हो जाए, मैं आपकी पूजा रोजाना करता हूँ, भजन रोजाना करता हूँ, सुबह शाम मंदिर आता हूँ, बस आपकी कृपा मुझे इस रूप में प्राप्त हो जाए। ये भाव क्या है? ये निदान का भाव है। अगर दुख में सुमरन करोगे तो फिर पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर वो भाव आए बिना नहीं रहेगा कि भगवान रोजाना तो आपके मंदिर में आता था, अब ठीक है कम आ पाता था लेकिन आता तो था, जितना भी मैंने आज तक आपकी भक्ति करी हो उसका फल ये हो कि मेरा ऐसा ऐसा काम हो जाए। भोग का निदान है ये। इसलिए अच्छा ये है कि जब वो पुण्य का लड़का बैठा हुआ है तुम्हारे पास, बिना बुलाए बैठ गया है, तो अच्छा ये है कि उसको भी पेमेंट करते रहो, उसको भी खुश रखो। जैसे दुकान के नौकरों को खुश रखते हो ना,
ऐसे ही उस पुण्य के लड़के को भी खुश रखो, क्योंकि अगर वो रूठ गया तो फिर दुनिया को मनाओगे पर वो मानेंगे नहीं। संत नगर में आते हैं और श्रावक जन हर्षाते हैं, और जीवन है पानी की बूंद गा गा कर समझाते हैं। पर समझ में कितने लोगों की आ रहा है? अपना अपना विचार करना, क्योंकि जब जब मैं यहाँ पे पानी की बूंद सुनाता हूँ तो सब लोग तालियां बहुत बजाते हैं, साथ साथ गुनगुनाते भी बहुत हैं, सिर भी खूब हिलाते हैं, लेकिन पड़ोसी के लिए सुन ले महाराज जी क्या कह रहे हैं, जीवन है पानी की बूंद। पूरे दिन दुकान पर रहते हो, कब किसके लिए कमा रहे हो? महाराज जी की सुनो भैया। व्यक्ति जिनवाड़ी व्यक्तिगत नहीं सुनना चाहता, पड़ोसी के लिए सुनना चाहता है, दूसरे का उपकार करना चाहता, बहुत परोपकारी जीव है। क्योंकि आचार्य भगवान उमा स्वामी महामुद्राज कह ही रहे हैं, परस्परोपगहो जीवानाम, कि जीव कौन है? जो परस्पर में एक दूसरे का उपकार करता है। तो तुम पूरा उमा स्वामी की को फॉलो कर रहे हो, लेकिन उमा स्वामी के महिम को समझो। जैन दर्शन में परोपकार की बात तो कही गई, लेकिन कौन सा परोपकार कहा गया? स्व परोपकार कहा गया। पहले बेटा अपना तो उपकार कर ले, पड़ोसियों का बाद में करना, घर का बाद में करना, इस शरीर का भी बाद में करना। पहले मैं कौन हूं इसको तो पहचान ले। मंदिरों में आ रहे हो, मैं को जानते नहीं हो, अपने अपने नामों को जानते हो, अपने अपने पदों को जानते हो, अपने अपने रिश्तों को जानते हो, पर मैं कौन हूं इसको कितना जानते हो? अगर तुमसे कहूं अपनी दुकान का ध्यान कर लो, घंटे भर तक ध्यान करते रहोगे। कह दूं घर परिवार का ध्यान कर लो, घंटे भर तक ध्यान करते रहोगे। कह दूं कि चलो पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर पे आते हो, पार्श्वनाथ का ध्यान कर लो, 5-10 मिनट सही, लेकिन उनका भी ध्यान कर लोगे। कहूं नमोकार मन का ध्यान कर लो, उसका भी तुम कम से कम 2-4 बार तो ध्यान कर ही लोगे। लेकिन अब मैं तुमसे कहूं कि तुम अपनी आत्मा का ध्यान कर लो, क्या कहोगे? महाराज जी आंखें बंद करते हैं, आत्मा के विषय में सोचते हैं, अंधकार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जो तू है वो तुझे अंधकार में दिख रहा है, जो कुछ पर है वो सब तुझे आंखें बंद करने के बाद भी बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे रियल देख रहा हो। जब तू ही अंधकार में पड़ा हुआ है तो फिर तू पूजाएं कर किसके लिए रहा है? तू अभिषेक कर किसके लिए रहा है? तू यहां पे प्रवचन सभा में बैठा किसके लिए है? क्योंकि तू खुद को तो देख ही नहीं पा रहा, अंधकार के अलावा तो ये कुछ दिख ही नहीं रहा। शास्त्रों में इसलिए हर कर्तव्य का अपना टाइम पीरियड बताया है। मैं वही तो कहता हूं कि आप लोगों ने क्या किया है, केवल हर चीज से अपने को संकुचित करते जा रहे हो, संकुचित करते जा रहे हो, संकुचित करते जा रहे हो। अब केवल तुम्हारे केंद्र में पूजाएं रह गई हैं, किसी के केंद्र में केवल अभिषेक रह गया है, और कोई कोई तो और गए बीते हो गए, बस उनके केंद्र में अब दर्शन रह गया है। हम दर्शन कर रहे हैं यानी कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, और हम अब जैन कुल में आते हैं, भगवान के रोजाना दर्शन करते हैं। हमारा तो स्वर्ग का टिकट बिल्कुल पक्का। पर जो ये 6 आवश्यक कर्तव्य है ना बेटा, ये 6 बच्चे के सब्जेक्ट की तरह हैं। जैसे तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ता तो उसके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। अब एक बात बताओ, उस बच्चे के लिए मैथ जरूरी है कि इंग्लिश जरूरी है? हिस्ट्री जरूरी है कि साइंस जरूरी है?
क्यों बच्चा कहने लग जाए कि नहीं पापा आजकल तो इंग्लिश का टाइम है, मैं केवल इंग्लिश पढ़ूंगा, हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, साइंस का पीरियड अटेंड नहीं करूंगा, हिंदी तो बिल्कुल समझ में आती नहीं, उसको तो बिल्कुल जाऊंगा ही नहीं। अगर तुम्हारा बच्चा 5 सब्जेक्ट छोड़ के किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ ले, साल के अंत में पास होगा कि फेल होगा? और तुम क्या हो रहे हो? उस बच्चे के साल का बहुत ख्याल है और अपने जीवन का ख्याल बिल्कुल नहीं आ रहा कि जिन जिनेन्द्र देव ने 6 आवश्यक कर्तव्य कहे हैं, उन्हीं जिनेन्द्र देव की मानकर तो तुम मंदिरों में आ रहे हो, उन्हीं जिनेन्द्र देव की मानकर तो यहां पर बैठे हुए हो। लेकिन विचार करो, जिन जिनेन्द्र देव की तुमने इतनी तो मान ली, लेकिन कितनी मानी? पूरी नहीं मानी। उतनी मान ली जितने से तुम्हारा लिए धर्म का ठप्पा भी लग जाए, धर्मात्मा भी कहने लग जाओ, और मेरा भोगमय जीवन में भी किसी प्रकार की हस्तक्षेप ना हो। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा है बेटा, वस्तु स्वरूप तो बिल्कुल वैसा ही है। आप जिनालयों में कितने भी फिर आते रहो, पूजाएं कितनी भी करते रहो, अभिषेक कितना भी करते रहो, जब तक तुम यही नहीं जानते कि पूजा अभिषेक कर किसके लिए रहे हो, तब तक तुम्हें फल मिलेगा क्या? अपने जीवन के विषय में तो क्या विचार आता है कि अभी कल तक मैं युवा था, आज मैं प्रौढ़ हो गया हूं, कुछ समय बाद वृद्ध हो जाऊंगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि फूंक की तरह मेरी आत्मा तो उड़ जाएगी और मुझे शमशान में जाके जला दिया जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा जो कुछ भी सिस्टम चल रहा है, जो तू अपने को जानना है, केवल और केवल शरीर रूप से जानना है। लेकिन जो तूने एक शब्द कहा कि बीच में कि एक दिन आएगा कि फूंक की तरह मेरी आत्मा उड़ जाएगी, वो आत्मा है क्या? जो तुम ये कहते हो ना मेरी आत्मा, सच बात ये है कि जहां पर मेरी शब्द यूज हो जाता है, वहां पे एक की जगह 2 हो जाते हैं। हम अलग हो जाते हैं और मेरा शब्द अलग हो जाता है। जैसे मेरा बेटा, तो फिर क्या समझ आता है? मैं अलग हूं, बेटा अलग है। मेरी पत्नी, यानी कि मैं अलग हूं, पत्नी अलग है। मेरा घर, यानी कि मैं अलग हूं, घर अलग है। ऐसी तुम क्या कहते हो? मेरी आत्मा, यानी कि तू कुछ अलग है और आत्मा कुछ अलग है। जबकि वास्तविकता क्या है? मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा। अभी तो स्वीकारता क्या बैठ रही है? मेरी आत्मा की बैठ रही है। मुझे मेरी आत्मा का उद्धार करना है। जैसे कह देते हो कि मुझे मेरे बेटे को पढ़ाना है, ऐसे मुझे मेरी आत्मा का उद्धार करना है। मेरी आत्मा का उद्धार नहीं करना, मुझे मेरा उद्धार करना है, क्योंकि मैं आत्मा के अलावा कुछ हूं ही नहीं। पर उस आत्मा का ज्ञान कब होगा? मैंने पहले दिन भी कहा था, परमात्मा को मिलने आ रहे हो, लेकिन जब तक आत्मा को नहीं जानोगे परमात्मा नहीं मिलेगा। क्योंकि परमात्मा है क्या? परम प्लस आत्मा। जो आत्मा का परम स्वरूप था उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया, प्रकट कर लिया, इसलिए वो परमात्मा हो गए। पर तुम्हें तो अभी अपनी आत्मा का ही ख्याल नहीं है, तो परमात्मा प्रकट होगा कैसे? वो कब पता चलेगा? वो पता तब चलेगा जब तुम थोड़ा सा स्वाध्याय करोगे। मैं कहता हूं, अगर तुम 4 पूजाएं करते हो, 1 पूजा कम करो। अगर तुम 2 जापें करते हो, 1 जाप कर लो। भक्तामय जी रोजाना पढ़ते हो, मैं कहता हूं 1 दिन गैप से पढ़ लो। लेकिन जो टाइम बचाओ, क्योंकि मैंने एक दिन और भी कहा था कि तुम्हें टाइम की कटौती करनी हो तो करते तो मंदे के टाइम में से हो, व्यापार में से करोगे नहीं, घर के कार्यों में से करोगे नहीं, तो करोगे तो सारा का सारा मंदे के टाइम से ही कटौती करोगे। तो चलो मंदे के टाइम से ही कटौती कर लो, लेकिन थोड़ा सा स्वाध्याय करो।
स्वाध्याय करोगे तो जिन सिद्धांतों को समझ पाओगे। स्वाध्याय नहीं करोगे, पूजाएं करोगे, पूजाओं में बेटा तुम आज कर लो, 10 साल तक उन्हीं पूजाओं को करते रहो, तुम्हें कुछ नया मिलने वाला नहीं है। कई लोग भक्तामय जी, हम रोजाना भक्तामय जी पढ़ते हैं, महाराज जी भक्तामय जी पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, उसमें भी बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन उसमें जितना दिया है उतना ही दिया है। अगर तुम 10 साल तक भी भक्तामय जी पढ़ते रहो, अब तुम्हें उसमें कुछ नया नहीं मिलेगा। पर अगर तुम जिनवाड़ी का एक पेज भी पढ़ लेते हो तो तुम्हें उसमें क्या होगा, जिन सिद्धांतों की नई नई जानकारी मिलेगी। और एक बार जहां 2-4 ग्रंथ तुम्हारे हो गए, कठिन नहीं है कुछ, क्योंकि तुम कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, उसमें आधे में तो संस्कृत या प्राकृत दी होती है, आधे में केवल हिंदी दी होती है। अगर तुमने उस आधे पेज को पढ़ने में बामुश्किल 2 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन इस 5 मिनट अगर तुमने रोजाना एक पेज भी पढ़ा तो बहुत आराम से 1 साल में एक ग्रंथ कंप्लीट कर लोगे। और जहां 2-4 ग्रंथ कंप्लीट हुए, तुम अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखना, क्योंकि तुम किसी भी चीज में हाथ डालो, जब तुम्हें उसकी नॉलेज होती है तब अपनी चाल ढाल देखना, और जब नॉलेज के बिना हाथ डालते हो तब अपनी चाल ढाल देखना। एक बच्चा पहले दिन स्कूल गया है, उसकी चाल ढाल देखना, और जो बच्चा 2-4-5 महीने हो जाए स्कूल जाए हुए, वो थोड़ा सा ज्ञान कर ले, वहाँ का रूल्स रेगुलेशन का ज्ञान कर ले, थोड़ा सा अपना सब्जेक्ट का ज्ञान कर ले, फिर उसका चलने का ढंग देखना। जब तुमने पहली बार व्यापार किया होगा तो पहले दिन दुकान पर जब खोली होगी तब अपनी चाल ढाल देखना, और जब तुमने वहाँ पर अपनी इस्टेब्लिश हो गए, पकड़ बना ली, उसके बाद अपनी दुकान पर, शोरूम पर जाने की चाल ढाल देखना, बदल जाएगी। पर मंदिरों की, जिस अज्ञानता पूर्वक पहले मंदिर आ रहे थे, उसी अज्ञानता पूर्वक आज मंदिर आ रहे हो। पहले भी बस नमोकार मंत्र याद था, आज भी बस नमोकार मंत्र याद है। पहले भी पंचपरमेष्ठी का स्वरूप नहीं जानते थे, आज भी नहीं जानते हैं। बस इतना ही जानते हो कि हमारे मुनिराज कौन होते हैं, जो बिना कपड़ों के होते हैं, पीछे कमंडल को धारण करते हैं। जबकि मैंने बताया था कि बिना कपड़ों के और भी साधु होते हैं, और ये मोर पंख की पीछे जो तो झाड़ा लगाने वाले सब लोग रख लेते हैं। साधु का स्वरूप मात्र इतना नहीं है। इसलिए स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय भी ना कर पा रहे हो तो कम से कम फिर संतों की वाणी सुनो। संतों की वाणी में, यद्यपि स्वाध्याय में और संतों की वाणी में एक ही अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि संत हमेशा 0 से शुरू करता है बोलना, और जैसे तुम्हारी समाज में चलो 1-1 डिग्री बढ़ाते भी जाएं, लेकिन जैसे यहाँ से बिहार होगा, नई समाज मिलेगी, फिर वहाँ पे 0 से शुरू होगा। इसलिए स्टार्टिंग तो यहाँ से हो सकती है। जैन धर्म में प्रवेश की ये प्रवेश द्वार हो सकता है गुरु की वाणी, लेकिन आगे का रास्ता तो फिर स्वाध्याय है। लेकिन स्वाध्याय भी किसको कहते हैं, इसको भी बहुत अच्छे से समझ लो। स्वाध्याय केवल शास्त्रों को पढ़ने का नाम नहीं है। आज क्योंकि स्वाध्याय का भी एक ग्रुप चल गया है, उन्हें गुरुओं से कोई मतलब नहीं, अभिषेक पूजन से कोई मतलब नहीं, केवल किस में लगे हैं, स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य होता है कि स्वा का अध्याय, अर्थात आप अपने अपने अध्याय खोलते चलो, जितना जितना आप शास्त्रों में पढ़ते चलो, उतना उतना जीवन में परिवर्तन भी आना चाहिए। एक कथानक आता है कि 5 पांडव और 100 के 100 कौरव एक साथ गुरु द्रोणाचार्य के पास पढ़ा करते थे, शिक्षा अध्ययन किया करते थे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने एक बहुत छोटा सा सूत्र सिखाया। उन्होंने बताया कि क्रोध करने से अहित होता है, इसको सब लोग याद करना। बच्चे छोटे थे, सब बच्चों ने कहा ठीक है गुरुजी, पाठ याद कर लेंगे, क्रोध करने से अहित होता है। एक दिन, अगले दिन सब बच्चे फिर उपस्थित हुए। गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा, सारे के सारे कौरवों ने बता दिया
कि क्रोध करने से अहित होता है, क्रोध करने से अहित होता है, सबने बता दिया। पांडवों का नंबर आया, चारों के चारों पांडवों ने सुना दिया। लेकिन जब युधिष्ठिर का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि क्षमा करें गुरुजी, लेकिन मैं पाठ भूल गया हूं। गुरु ने कहा, युधिष्ठिर तुम तो बहुत विद्वान हो, तुम तो बहुत प्रखर बुद्धि हो, और तुम्हें इतना छोटा सा सूत्र याद नहीं हुआ, और तुम्हारे इतने सारे भाइयों ने सुना दिया, ये तो सुनते सुनते भी याद हो जाता। उन्होंने कहा क्षमा करें गुरुजी, मैं कल सुनाऊंगा। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कल सुना देना, हो जाता है। दूसरे दिन फिर पूछा, युधिष्ठिर ने फिर वही बात कही, गुरुजी याद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य को बड़ा अजीब लगा। फिर भी उन्होंने कि चलो इंटेलिजेंट बच्चा है, कोई कारण रहा होगा, आज भी ना याद कर पाया होगा। तीसरे दिन फिर पूछा, उसने फिर कहा कि अभी याद नहीं हुआ। अब तो गुरु द्रोणाचार्य को क्रोध आ गया। उन्होंने डांट के कह दिया कि कल सुनाना है। उसने कहा गुरुजी आप चिंता मत करो, कल मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। अगले दिन फिर पूछा, युधिष्ठिर ने फिर बोल दिया कि गुरुजी क्षमा करें, अभी याद नहीं हो पाया। अब तो गुरु द्रोणाचार्य ने दो कान के नीचे लगाए, क्योंकि गुरु की शिक्षा ऐसी होती थी। फिर दो कान के नीचे लगाए, और जैसे दो कान के नीचे लगे, युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी याद हो गया। गुरु ने कहा सुना। तो कहने लगे क्रोध करने से अहित होता है। तो फिर द्रोणाचार्य ने कहा, युधिष्ठिर क्या तुम भी उसी सुक्ति पर चलने लग गए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते? अब दो कान के नीचे पड़े तो याद हो गया, इतने दिन से याद नहीं हुआ था। तो युधिष्ठिर ने क्या बोला, गुरुजी याद तो पहले ही दिन हो गया था, लेकिन मैं अपने को परख रहा था। छोटी छोटी सी बातों पर मुझे क्रोध आ जाता था, लेकिन आज जब अभी आपने मेरे थप्पड़ मारा उसके बाद भी मुझे क्रोध नहीं आया। इसका मीन्स मुझे याद हो गया है कि क्रोध करूंगा तो मेरा अहित होगा। स्वाध्याय इसको कहते हैं। तो ऐसा स्वाध्याय अपने जीवन में अवश्य आना चाहिए। केवल तालियां बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। सबको धर्म प्राप्त हो, धर्म का मन प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ संत नगर में आते हैं, श्रावक जन हर्षाते हैं। संत नगर में आते हैं, श्रावक जन हर्षाते हैं। जीवन है पानी की बूंद, गा गा कर समझाते हैं। जीवन है पानी की बूंद, गा गा कर समझाते हैं। सूरी विमर्शागर हो सूरी विमर्शागर, सद्बोध कराए रे। जीवन है पानी की बूंद, होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है। अब सब